फिक्र कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर ने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 2 दिन बाद यानी 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। जाहिर है ये फिक्र बढ़ी है। अब कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना का ग्राफ डराना वाला हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़े हैं उसने दिसंबर के बाद के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के केस में 33% की बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना संक्रमण के चलते मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 6 हफ्ते में सबसे ज्यादा 28% हो गई है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस हफ्ते देश में 1.56 लाख नए कोरोना मरीज पाए गए, जो पिछले 12 हफ्ते के बाद सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही पिछले 4 हफ्तों में मामले दोगुने हो गए। रविवार को 26,386 नए मामले दर्ज किए गए, जो 19 दिसंबर के बाद यानी 85 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। देश के राज्यों की बात करें तो सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड रिपोर्ट सरकार और देश की फिक्र बढ़ा रही है। कहते हैं कि बचाव ही किसी बीमारी का पहला इलाज है, लेकिन अगर लापरवाही की लत लग जाए तो बीमारी महामारी का शक्ल ले लेती है। कोरोना महामारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि फरवरी के मध्य तक देश में कोरोना की रिपोर्ट 130 करोड़ देशवासियों को सुकून दे रही थी। लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब समेत 7 राज्यों से जो कोविड रिपोर्ट आ रही है वो त्योहारी और चुनावी मौसम में लोगों को सावधान कर रही है। महाराष्ट्र में रविवार को 16,620 नए मामले दर्ज किए गए, जो 162 दिनों में एक दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 30 सितंबर को 18,317 नए संक्रमित मिले थे। बीते एक महीने में यहाँ 2.5 लाख कोरोना मरीज बढ़े हैं। 14 फरवरी तक यहाँ 20,64,000 लोग संक्रमित थे, जबकि 14 मार्च को ये आंकड़ा 23,14,000 पर पहुँच गया। इनमें से 94,686 सिर्फ 7 दिन में ही पॉजिटिव हुए। मतलब महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर विकराल रूप धारण कर रहा है। सेलिब्रिटीज की बात करें तो वहां एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, आशीष विद्यार्थी, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और सेल्फ क्वारंटीन हैं, सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन एक्ट्रेस गौहर खान पर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए घूमने और शूटिंग का आरोप है। इसीलिए बीएमसी ने उनके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दिया। हमने कोरोना की पहली वेव के समय भी लोगों से अपील की थी कि ऐसी गलती बिल्कुल न करें, और अब एक बार फिर केस बढ़ रहे हैं तो कोविड गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब महाराष्ट्र के अलावा केरल की बात करें तो यहाँ रविवार को 1,792 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 743 नए मामले दर्ज हुए, 513 मरीज ठीक हुए और 2 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में रविवार को 810 नए कोरोना मरीज मिले, 586 मरीज ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दिन राजस्थान में 250 नए कोरोना केस मिले, 125 मरीज ठीक हुए और 1 मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में 407 नए केस मिले, 350 मरीज ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताते हैं। डीजीसीए ने कहा है कि अगर फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में 3 महीने तक डाला जा सकता है। क्या डीजीसीए ये बताएगी कि जो फ्लाइट्स में लोगों को भर भर कर लेके जाया जा रहा है, सीटों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी जा रही है और फ्लाइट में खाना सर्व किया जा रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।